ये स्टोरी जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसका कंसेप्ट यूट्यूब पर अवेलेबल सभी हॉरर स्टोरीज से बिल्कुल अलग है, जो आपको वीडियो के एंड तक पता चल ही जाएगा। तो इस स्टोरी को पूरा ज़रूर सुनें। और इसे बनाने में मुझे 20 दिन से भी ज़्यादा का वक्त लगा है। तो अगर आपको वीडियो नहीं, वीडियो का कंसेप्ट पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। भारत की मिट्टी हमेशा से अपने अंदर अजीब व गरीब रहस्यों को छुपाए रखी है। जहाँ एक तरफ देश अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, वहाँ दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के एक जाने माने गांव मलाना में एक ऐसी कहानी जन्म ले रही थी जो आज तक लोगों को हैरान करती है। ये कहानी है मीना कुमारी की, एक ऐसी औरत जिसका जीवन लोगों के लिए एक अजीब चमत्कार बन गया। मीना कुमारी का जन्म हिमाचल प्रदेश के मलाना गांव में सन 1890 में हुआ। उस वक्त भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी। मीना की शुरुआती ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी, लेकिन कौन जानता था कि उसके जीवन की ये खुशी जल्द ही एक अजीब और भयानक रहस्य में बदल जाएगी। मीना जब 13 साल की हुई तो बाकी लड़कियों की तरह उसकी भी शादी का वक्त करीब आ चुका था। उस समय लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती थी, लेकिन मीना की कुंडली में एक ऐसा दोष था जो उसकी शादी को लेकर गांव में डर और अंधविश्वास फैला चुका था। गांव के चौपाल पर बैठकर लोग मीना कुमारी के भाग्य के बारे में बात करते हैं। सुनो, तुम्हें पता है, मीना की शादी के बाद अगर किसी ने इसकी किसी भी चीज का इस्तेमाल किया तो वो जल्द ही किसी न किसी हादसे में मारा जाएगा। ऐसा मत कहो। लेकिन अगर ये सच है तो कौन उससे शादी करेगा? कोई भी नहीं। इससे जो भी जुड़ेगा उसकी मौत जल्दी होगी। ये तो पैदा ही मनहूस हुई है। इस तरह की बातें धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी और मीना के माता पिता के लिए उसकी शादी करवाना मुश्किल हो गया। वे जवान हो रही थी, लेकिन उससे शादी करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। कई साल गुजर जाने के बाद जब मीना 24 साल की हो चुकी थी, तो उसी गांव में एक 40 साल का आदमी, जिसकी पहले एक बीवी मर चुकी थी और दूसरी बीवी जो जिंदा थी उससे भी कोई औलाद नहीं थी, तो अब अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए उसने मीना से शादी करने का फैसला किया। मीना के पिता के पास अपनी बेटी की शादी कराने का इससे सुनहरा मौका नहीं था। आखिरकार मीना की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। अरे, वो 40 साल का आदमी, मगर हिम्मत तो दिखाई। भगवान भला करे उस आदमी का जिसने मीना जैसी बेचारी का हाथ थामा। मीना के लिए शादी के बाद का जीवन भी मुश्किलों से भरा हुआ था। उसके ससुराल में कोई भी उससे सीधे मुंह बात नहीं करता था, सिवाय उसके पति के, जो उससे बहुत प्यार करता था। साल 1917, मीना की शादी को 3 साल पूरे हो गए और अब उसके 2 बच्चे भी हैं। लेकिन यह खुशी भी ज़्यादा दिन नहीं टिकी। उसी साल मलाना में दंगे वगैरह छिड़ गए, जिसमें मीना का पूरा परिवार मारा गया, लेकिन उसने खुद को और अपने बच्चों को बचा लिया था। मीना खुद बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गई थी, क्योंकि उसके घर में आग लगा दी गई थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा जल चुका था। मीना का कुछ हफ्तों तक उसी गांव के एक वैद्य के पास इलाज चला। जब वो पूरी तरह से ठीक हो गई तो उसके कुछ दिन बाद वो वैद्य भी इस दुनिया से जा बसे। गांव की औरतें अब उसे खुलेआम ताने मारने लगी। देखो, पहले अपने घर वालों को खा गई और अब जिसने इसका इलाज करके इसे नई जिंदगी दी, वो बेचारा वेद भी चला गया। कैसी मनहूस औरत है यह। इससे तो दूर ही रहना चाहिए, वरना हम सबकी भी बारी आ जाएगी। मीना को भी अब एहसास हो गया था कि उसका दोष सचमुच उसके जीवन का हिस्सा बन चुका है। उसने खुद को गांव वालों से दूर करना शुरू कर दिया। वे अपने बच्चों की देखभाल करती, लेकिन उन्हें अपनी चीज़ों से दूर रखती, इस डर से कि कहीं वे भी उसकी वजह से न मारे जाए। मीना के पड़ोस में एक कुमार नाम का आदमी रहता था, जिसकी किराने की दुकान थी और वो मीना की हर तरह से मदद करता था। उस दिन कुमार सामान लेकर मीना के घर आया
और थोड़ी झिझकते हुए उसने कहा, मीना, मैं तुम्हारे लिए सामान तो लाता हूं, लेकिन मैं अपनी दुकान की चीजें नहीं दे सकता। लोग कहते हैं अगर मैंने तुम्हें कुछ दिया तो वो मुझसे सामान नहीं लेंगे। कोई बात नहीं कुमार, तुम इतना कर रहे हो, यही बहुत है, और कुछ चाहिए भी नहीं। क्योंकि मीना के सिए हुए कपड़े गांव में कोई खरीदता नहीं था, तो कुमार उन्हें गांव के बाहर शहर में ले जाकर बेच देता और वहां से मीना के लिए उसकी ज़रूरत का सामान ले आता। तकरीबन 19 साल बीत जाते हैं और अब मीना अपने बच्चों की शादी कर रही थी। उस दिन मीना सबके सामने आई और जब लोगों ने उसे देखा तो वो सब उसे देखते ही दंग रह गए, क्योंकि मीना उस दिन से बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं हुई थी जिस दिन उसे आखिरी बार देखा गया था। मानो ऐसा लग रहा था जैसे ये कल की ही बात हो। लोगों की नज़र मीना के चेहरे से हट ही नहीं रही थी और साथ ही उसके चेहरे पर एक भी जलने का निशान बाकी न था। तो गांव के बुज़ुर्गों ने अतीत की बातें याद करते हुए आपस में चर्चा शुरू कर दी। अरे, ये मीना तो बिल्कुल वैसे ही लग रही है जैसी उस दिन थी जब उसके घर में आग लगी थी। देखो तो, एक भी चुर्री नहीं है। हाँ, और याद है उस वक्त खबर यही फैली थी कि सब मारे गए, सिर्फ उसके बच्चे बचे थे। हमने तो यही माना था कि मीना भी मर गई। हाँ, सबका अंतिम संस्कार भी हो गया था। फिर इतने सालों तक इसने किसी को अपना चेहरा भी नहीं दिखाया। कहीं उस दिन मीना भी जलकर मर गई हो और ये जो अब हमारे सामने है वो कुछ और ही हो। इसके बाद से तो लोगों के दिलों में मीना का इतना डर बैठ गया कि वो उसके घर के आसपास से भी न गुजरते। कुमार भी अब मीना से धीरे धीरे दूरी बनाने लगा था। 2 मार्च 1938 की सुबह, जो कि अमावस की रात की अगली सुबह थी, ये खबर आती है कि किसी सांप के काटने की वजह से कुमार की मौत हो गई। और फिर होना क्या था, कुमार की मौत का इल्ज़ाम भी लोगों ने मीना के सर डाल दिया। ये मीना कहीं ये नागिन तो नहीं है? देखो ना, इसकी उम्र भी नहीं बढ़ रही, इतने सालों में भी जवान की जवान ही है। हम तो कुमार को रोकते थे, कहते थे इससे दूर रहे, लेकिन उसने हमारी एक न सुनी। ना जाने इस औरत ने क्या जादू कर रखा था। बेचारा कुमार। कहना मुश्किल है, लेकिन अब तो यकीन हो चला है। पहले पति, फिर वेद और अब कुमार। ये औरत कोई आम इंसान नहीं हो सकती। लोगों ने उसे गांव से बाहर निकालने का फैसला तो किया, लेकिन बाहर निकालना तो बहुत दूर, किसी में उसके सामने जाने की भी हिम्मत नहीं थी। मीना के बच्चे उसे छोड़कर शहर में रहने लग गए थे और अब मीना खुद ही कपड़े सीकर शहर ले जाती और उन्हें बेचकर अपनी ज़रूरत का सामान ले आती। उसके पड़ोसियों ने अपने मकान खाली कर दिए थे और अब उसके घर से 10-10 मकानों तक उसके सिवा कोई नहीं रहता था। जब वो शहर जाती या शहर से आती तो गांव वाले अपने घरों के खिड़की दरवाजे बंद कर लेते। ये सिलसिला लगभग 2 साल चला और मीना की यह बात आसपास के शहर में भी चर्चा का विषय बन चुकी थी। 1940 में जब मीना 50 साल की हो चुकी थी तो उस समय शहर से कुछ डॉक्टर्स मीना के इस उम्र न बढ़ने के राज को जानने के लिए और उस पर रिसर्च करने के लिए उसके घर आए और गांव वालों को समझाने लगे। सुनिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम मीना कुमारी की हालत का वैज्ञानिक कारण पता करने आए हैं। ये कोई जादू टोना नहीं है। हमने उसकी जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आपको सारी सच्चाई बताएंगे। आप सभी इत्मीनान रखें। ये वो समय था कि हिंदुस्तान में एक नई खोज होने को थी जिसकी मदद से इंसान हमेशा के लिए अमर हो सकता था। डॉक्टर्स ने लगभग 6 से 7 महीने तक लगातार रिसर्च करी, जिसमें उन्होंने उन वेद की कई किताबें पढ़ी और उनके इलाज करने का तरीका भी जाना जिन्होंने मीना का इलाज किया था। इसके अलावा उन्होंने मीना के ब्लड सैंपल्स लेकर चूहों पर एक्सपेरिमेंट भी किए और साथ ही मीना की कई तरह की जांचें भी की। लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद भी वो पता न कर सके कि आखिर मीना की उम्र बढ़ क्यों नहीं रही। आखिरकार
उन्होंने अब सीधा इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स किए और 10 लोगों में मीना का ब्लड सैंपल अलग अलग तरह से और अलग अलग मात्रा में डाल दिया। इसके बाद उन्हें एक्सपेरिमेंट्स के रिज़ल्ट पता करने के लिए 2 साल का इंतज़ार करना था, तो वो फिर से शहर चले गए। डॉक्टर्स के समझा कर जाने के बाद लोगों का डर कम हो गया था और वो मीना के साथ थोड़ा सही से रहने लग गए थे। 2 साल बीत जाते हैं। उन 10 लोगों में कोई भी ऐसा ना था जो इन 2 सालों में ना बदला हो। वक्त के साथ थोड़ा बहुत बदलाव सब में आ ही गया था। अब इंतज़ार था तो सिर्फ डॉक्टर्स के आने का और रिज़ल्ट पता करने का। एक सुबह गांव में अफरा तफरी मच गई जब एक आदमी भागते हुए चौपाल पर पहुंचा और तेज़ आवाज़ में चिल्लाया, सुनो सुनो, मीना वाले डॉक्टर्स गांव की ओर आ रहे थे और उनकी गाड़ी खाई में गिर गई। कोई नहीं बचा, सब मर गए। देखो, जहां भी ये मीना कुमारी जुड़ती है वहां मौतें होती है। पहले उसका परिवार, फिर कुमार और अब ये डॉक्टर। मैं तो अब इस गांव में और नहीं रह सकता। अब गांव की यह दशा थी कि वहां के लोग डर की वजह से तेज़ी से किसी दूसरे गांव या शहर में जाकर बसने लग रहे थे। देखते ही देखते 6 महीने के अंदर अंदर गांव लगभग वीरान सा हो गया। जहां कभी बच्चों की खेल की आवाज़ें गूंजती थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा छा गया था। गांव के कुछ पुराने ज़मीन जायदाद वाले लोग ही गांव में बचे हुए थे। आखिरकार सन 1943 में जब देश आज़ादी के बहुत करीब था और मीना की उम्र 53 साल हो चुकी थी, तब गांव वाले असम के जंगलों में रहने वाले एक महान तांत्रिक को, जो कई सालों से तपस्या कर रहे थे, लेकर आए। उनके साथ उनके शिष्य भी थे। आधी रात को जब मीना अपने घर में सो रही थी, तब गांव वालों ने तांत्रिक के साथ मिलकर मीना के घर के चारों ओर गोल आकार में भस्म डाल दिया। उन्होंने उस भस्म में आग लगाई और उसी घेरे के अंदर बैठकर तांत्रिक ने पूजा पाठ और मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। और फिर लाल साड़ी में लिपटी हुई मीना घर से बाहर निकली। उसकी खूबसूरती ने सभी को हैरान कर दिया। वो ऐसी जवान दिख रही थी जैसे वक्त ने उस पर कोई असर ही नहीं किया हो। तांत्रिक ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, कौन है तू और इस गांव पर ये संकट क्यों ला रही है? मीना ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं वही हूँ जो तुम देख रहे हो, एक औरत जो अपनी जिंदगी जी रही है। इसके बाद तांत्रिक ने अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके मीना के दिमाग पर काबू पा लिया और उसका दिमाग पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने उस दिन से शुरू किया जिस दिन मीना के घर आग लगी थी। वो हर एक याद, हर एक घटना को महसूस कर रहे थे, जैसे मानो वो खुद उन पलों को जी रहे हो। उसकी यादों में जागते हुए एक चीज़ जो तांत्रिक के सामने बार बार आ रही थी। ये चीज़ उन दिनों भी उसके घर में मौजूद थी और आज भी मीना के घर में ऐसे ही पड़ी थी। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिसने मीना को वो चीज़ दी थी वो कोई और नहीं बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त कुमार ही था। अब खुलासा होने को था। तांत्रिक मीना से कहता है, उठो, उसे बाहर लेकर आओ। मीना उठकर अंदर जाती है। घर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। कुछ देर बाद मीना उस चीज़ को लेकर बाहर आती है और जब लोग उसे देखते हैं तो बुरी तरह दंग रह जाते हैं और ज़रा भी यकीन नहीं कर पाते कि इन सब के पीछे ये मामूली सी चीज़ भी हो सकती है क्या, क्योंकि वो तैयार सौंप लेकर निकलती है। जब आप अपनी उम्र भूल जाएं, तो भला आपकी त्वचा क्यों याद रखें? बैज में है ग्लिसरीन, जिससे आपकी त्वचा रहे यंग। देखो यंग, रहो यंग। बैज। तो क्योंकि मीना तैयार सौंप से नहाती थी जो कुमार उसे लाकर देता था, इसलिए वो जवान रह गई और आखिरकार तांत्रिक की मदद से इस सालों पुराने राज पर से पर्दा उठ गया। तो ये थी कहानी मलाना गांव की मीना कुमारी की। लेकिन क्या सही में ये साबुन का कमाल था या फिर उस रात तांत्रिक ने नहीं, बल्कि मीना ने तांत्रिक को वश में करा था और एक नाटक रचा जिससे गांव वाले उसकी बातों में आ जाए और उसे उसी रूप में स्वीकार कर ले।
तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और कमेंट ऐसा करें जिससे स्टोरी का क्लाइमेक्स रिवील ना हो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आगे आने वाली ऐसी ही ट्विस्ट स्टोरीज आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।